क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेख और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और कल आने वाले दिन की अहमियत, इसके हवाले से खास तौर पे बात करना चाहूँगा। कुछ खबरें वो निकल के सामने आई हैं कि जिसमें जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक, सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम, नायब अमीर लियाकत बलोच, उनकी जो मुलाकात हुई कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से, और उसके बाद आज उसमें से खबरें ये निकल कर आई सामने कि जमात इस्लामी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस प्लान कर रही है जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN इनको बुलाया जाएगा और बाकी पार्टियों को भी बुलाया जाएगा और एक दिन इलेक्शन कराने के हवाले से कोशिश की जाएगी कि थोड़ा सा हुकूमत को पीछे लाया जाए और इमरान खान की पार्टी को या इमरान खान को थोड़ा सा आगे लाया जाए और इस तरह करके कोई एक डेट जो है वो तय कर ली जाए। इसके ऊपर जमात इस्लामी ये कोशिश कर रही है। अब ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है या नहीं होती, इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, ये एक बात की बात है। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि दोनों पार्टियां, वो जिस तरह कचहरी में दो फरीक लड़ के केसेस, तो उसके बाद वो थक चुके होते हैं, तो अब हकीकत ये है कि दोनों फरीक थक चुके हैं। अब मुमकिन तौर पर एक आसरे की ज़रूरत है और हो सकता है कि ये आसरा कामयाब भी हो जाए। ये और बात है कि माजी में ये होता रहा है कि हमारे सामने कुछ नाकाम मिसालें हैं मुज़ाकरात की, बड़े पाकिस्तान के बड़े वाक़यात में। मिसाल के तौर पे मौलाना समीउल हक साहब जो थे, जिनको रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था, मौलाना समीउल हक साहब जो थे, उन्होंने पाकिस्तान की कालदम तंजीम जो थी TTP, उसके और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब ना हुए। और वो आपको याद होगा, वो हमारे अजीज़ दोस्त अजीज़ी हस्बे हाल, वो कहते होते थे कि इरफान सिद्दीकी साहब तालिबान दियाँ रोटियां लेके गए हैं। वो आपको मज़ाहिया फिक्रा याद होगा। तो ये रोटियां छोटियां भी आती जाती रही। मौलाना फजलुर रहमान खलील जो हरकतुल अंसार और मुख्तलिफ तंजीमों के मुख्तलिफ नामों के अमीर रहे, उनका भी बड़ा किरदार था, मेजर आमिर का बड़ा किरदार था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन उसका नतीजा जो था वो बिलाखिर ऑपरेशन की सूरत में ही निकला। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, चौधरी इफ्तिखार और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान जो फड्डा हुआ था, उसमें भी चौधरी शुजात साहब ने कोशिश की थी कि जो इफ्तिखार चौधरी और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान सुलह की कोशिश की जाए, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी और बिलाखिर जो है वो एक तरह से तहरीक के नतीजे में उसकी बहाली मुमकिन हुई जजों की, और वो कोशिश कामयाब ना हुई। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट तारीख की अगर बात करें तो वो चौधरी शुजात ने नवाब अकबर बुगटी और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात की कोशिश की थी, वो भी नाकाम रही और बिलाखिर नवाब अकबर बुगटी साहब जो थे उनको निशाना बना दिया गया। और फिर आपको वो याद है मशहूर फिक्रा कि वहाँ से मारेंगे जहाँ से पता भी नहीं चलेगा। परवेज़ मुशर्रफ एक जो बड़ी रौनक में जो बोला करता था। एक और चौधरी शुजात साहब ने कोशिश की और वो लाल मस्जिद और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान मुज़ाकरात की थी, वो भी नाकाम रहे। फिर इसी तरह से ये जो सिराजुल हक साहब है, अमीर जमात इस्लामी, इन्होंने 2014 में जब PTI ने धरना दिया हुआ था पार्लियामेंट के सामने D चौक में, तो उस वक्त भी मुज़ाकरात कारी शुरू की थी और जिरगा एक बनाया था, और जिसमें आपको याद होगा, वो आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, मरहूम रहमान मलिक साहब, उनके घर में जिरगे की मीटिंगें होती थी और वहाँ पे जी जमाल और बाकी सारे इकट्ठे होते थे, और फिर रातों रात और खत आ रहा है, खत जा रहा है, मुलाकात हो रही है, मुलाकात आ रही है, ये है वो है, लेकिन नतीजा उसका भी एंड में जो है वो कुछ लाशें गिरने और कुछ मार कुटाई और उसके नतीजे में एंड जाके हुआ था। तो अब अगर असल बात करें, अगर तो ये वाकई इखलास के साथ सही मानों में ये कोशिश की जा रही है तो अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की बस होगी है। इनकी पता नहीं बस हुई या नहीं हुई, मेरा तो अंदाजा है कि शायद बस होगी, लेकिन अवाम की बहरहाल बस हो गई है। अवाम की जान जो है वो किसी तरह से सुख में आ जाए कि अगर इनके दरमियान कोई सुलह हो जाए, कोई बातचीत चल निकले, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर ये मामला जो है वो मीडिया की एक तरह से कहा जाए कि मशहूरी लेने के लिए या खबरों में आने के लिए अगर ये किया जा रहा है, जिस तरह माजी में भी किया गया, जिस तरह माजी में समीउल हक साहब ने भी किया, तो अगर तो उस तरह से है, अभी से मीडिया की स्क्रीनों पर रहने के लिए किया जा रहा है, तो फिर तो इसका नतीजा नजर नहीं आता। अब आगे चलते हैं। आगे चल के कल एक कायमा कमेटी का इजलास बुला लिया गया है खजाना का, कौमी असम्बली की 10 बजे, और उस इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून,
एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इन सब को बुलाया गया। और वजह क्या है? वजह वो रास्ता निकालना है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे स्टेट बैंक को अमल दरामद करने से रोका जाए। उसके लिए दराए के बता रहे हैं कि कायमा कमेटी जो है वो एक बिल की शक्ल में भी कौमी असम्बली में एक बिल ला सकती है, और उस बिल में ये होगा कि पार्लियामेंट ने यानी कौमी असम्बली ने स्टेट बैंक को मना कर दिया है कि आप जो है वो इलेक्शन कमीशन को पैसे ना दें 21 अरब, जो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा था। ये कल के दिन का एक बड़ा मैच है। अब रिपोर्ट क्या जमा होती है 18 को, जिस लिहाज से वो कहा गया था, इन्होंने कहा था कि हम जो है वो रिपोर्ट इस पे पैसे जमा करा के तो आपको रिपोर्ट जमा करा देंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये क्या बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको क्या बुलाती है, ये एक अगली बात है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि फवाद चौधरी साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई ने जो मौका अख्तियार किया, उन्होंने कहा कि हम सदर ममलकत को पहले मरहले में खत लिख रहे हैं कि निगरान हुकूमतों का वक्त खत्म हो चुका है, और जो ही इनका वक्त खत्म हो तो इन हुकूमतों को खत्म कर दिया जाए, यानी ये क्लोज कर दे अपना काम। तो ये खत भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना का मामला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये कि पाकिस्तान के वकला की अक्सरियत और नामवर अक्सरियत और रेप्यूटेबल अक्सरियत, देखिए किसका नाम लेंगे, दूसरी तरफ किसका नाम लेंगे। कोई नाम, आजम नजीर तारड़ साहब एक पंजाब बार कौंसिल का जलसा करके छोटा सा, तो उसमें बता सकते हैं कि मेरे साथ कौन खड़े थे। दूसरी तरफ सरदार लतीफ खोसा, एतजाज अहसन, हामिद खान, जो पीटीआई के वो एडवोकेट जनरल रहे हैं, ठीक है, वो मतलब इस तरह के नामी ग्रामी और बार्स की बड़ी तादाद, वो सारे के सारे जो है वो एक तरफ खड़े हैं। तो उस लिहाज से वकला जो है वो भी एक प्रेशर देते और तहरीक बनाते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मेरा ख्याल है कि शायद मुज़ाकरात और प्रेशर ये साथ साथ चलेंगे दोनों तरफ से। जिस तरह अली जैदी को गिरफ्तार किया गया है, ये हुकूमत की तरफ से आया, मुराद सईद को गिरफ्तार किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं, इसी तरह से शिबली फराज को गिरफ्तार करने के प्लान है। इसी तरह से जो है ये हुकूमत की तरफ से एक प्रेशर टैक्टिस है, और दूसरी तरफ से इमरान खान जो है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, टिकटों पे तकसीम पे के मामले पे वो लगे हुए हैं, और इधर से जो पीटीआई के प्रो वकील कह लें या उनके मौक़िफ़ के नज़दीक वकील कह रहे हैं, वो भी एक प्रेशर बना रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें बात कहाँ तक जाती है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने जो कहा है वज़ीर दाखिला ने कि 14 मई को तो किसी सूरत इंतखाब नहीं होगा। अब देखते हैं कि नहीं होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन क्या होता है। लेकिन ये एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि वो जो 8-7 का मुकाबला चल रहा था वो अब 9-6 का हो गया है। अब ये कंफर्म कैसे होगा, ये तो अगले आने वाले एक्शन से ही होगा। तो जो भी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट इस वक्त आमने सामने भी है, और वहां से बड़ी बड़ी खबरें जो है वो आपको देखने में मिलेंगी। लेकिन अब फैसला कौन मराहल जो है वो दाखिल हुए जाते हैं। एपीसी कब बुलाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट कब क्या करती है, इलेक्शन कमीशन को, और फिर अभी उन्होंने सिक्योरिटी वाला जवाब जो है वो भी 18 तारीख को देना है, वो भी मांगा हुआ है सिक्योरिटी देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने। तो इंपॉर्टेंट जो इस सारे हवाले से है, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकता है ना, वो है सैयद सजाद अली शाह का दौर याद करें। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फौज को अपनी मदद के लिए बुलाया था, लेकिन फौज नहीं गई थी। अब क्या फौज जो है सुप्रीम कोर्ट के बुलाने पे जाएगी या नहीं जाएगी, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।